अगर आप अपना आधार नंबर और पैन नंबर इन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हुए, इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हुए नहीं देते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रीज हो सकती है। यानी कि मान लीजिए कि आप चाहे पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान स्कीम, इन सभी स्कीम्स के तहत आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप अपना बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हैं और उस खाते में पैसे डालना शुरू करते हैं। ये कहा गया पहले तो अकाउंट खुलवाने से पहले आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा। उसकी भी कुछ कंडीशंस है कि किन मामलों में आधार कार्ड मैंडेटरी है और किन मामलों में पैन कार्ड मैंडेटरी है। लेकिन ये कहा गया है कि अगर आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं देते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट को फ्रीज किया जा सकता है। आपकी इन्वेस्टमेंट पहले तो अकाउंट खुलना ही मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप मान लो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ये कहकर कि मैंने आधार के लिए अप्लाई किया हुआ है, जब मुझे आधार कार्ड मिल जाएगा तो मैं नंबर दे दूंगा, लेकिन एक समय गुजर जाता है, 6 महीने का समय गुजर जाता है और आप आधार कार्ड नहीं जमा करवाते, आधार नंबर नहीं शेयर करते, तो आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रीज हो जाएगी। यानी कि आपके द्वारा जमा किया हुआ पैसा ही आप निकाल नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पैन और आधार नंबर मैंडेटरी कर दिया है कुछ स्कीम्स में, कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स में। उन स्कीम्स में पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना है, महिला सम्मान स्कीम है और अन्य कुछ स्कीम्स है, जिनको लेकर सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल कर ये कहा कि पहले आप इन्वेस्टमेंट जो है आधार नंबर दिए बगैर भी कर सकते थे, लेकिन अब आधार नंबर मैंडेटरी कर दिया गया है इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए। और आधार नंबर अगर आपके पास नहीं है, आधार कार्ड आपके पास नहीं है, तो आपको आधार एनरोलमेंट स्लिप जो है वो जमा करवानी है, जिसमें आधार एनरोलमेंट स्लिप का मतलब यही कि आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है। जब आपको आधार कार्ड मिल जाएगा तो आप आधार नंबर आप दे देंगे। इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि पैन और आधार नंबर मस्ट है इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए, और साथ ही साथ अगर अकाउंट होल्डर को कहा जाता है कि आप आधार नंबर जमा करवाएं, लेकिन वो आधार नंबर जमा ना करवा के एनरोलमेंट स्लिप जमा करवाता है, ये कहते हुए कि मेरे पास अभी आधार कार्ड है नहीं, एनरोलमेंट स्लिप आप रखें, खाता खोल दे, इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो जाता है, तो उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर उसे आधार नंबर देना है। उस स्मॉल सेविंग स्कीम इन्वेस्टमेंट के साथ आधार नंबर को लिंक करवाना है। अगर वो आधार सबमिट नहीं करता तो 6 महीने के बाद उसका जो अकाउंट है, वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्रीज कर दी जाएगी। इसके साथ साथ में पैन कार्ड को लेकर भी ये कहा गया है कि पैन कार्ड जमा करवाने के लिए कुछ शर्तें हैं कि कुछ ही स्कीम्स के लिए और कुछ कंडीशंस के तहत आपको पैन कार्ड जमा करवाना है। पहली कंडीशन इसमें ये कि अगर आपके खाते में जो टोटल अमाउंट है वो किसी भी पॉइंट पर 50,000 से ज्यादा अगर उसका बैलेंस है तो आपके लिए पैन कार्ड जमा करवाना जरूरी है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में सारे पैसे जो आपके खाते में आए ट्रांजैक्शंस मिलाकर वो 1 लाख से ऊपर जाता है तो आपके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। और 1 महीने के अंदर अंदर अगर सारे विड्रॉल्स और ट्रांसफर्स मिलाकर अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा होती है तो भी आपके लिए पैन कार्ड जमा करवाना जरूरी है। अगर पैन आप नहीं जमा करवाते हैं तो 2 महीने के अंदर अंदर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, तब तक के लिए जब तक आप अपना पैन कार्ड जमा नहीं करवाते। जो पोस्ट ऑफिस और बैंक है वो जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो आपसे अन्य डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है। ये नहीं है कि अगर आपके पास सिर्फ आधार और पैन है तो उसकी बुनियाद पर आपका खाता खुल जाएगा। आपसे अन्य डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं बैंक और पोस्ट ऑफिस के द्वारा। पहले ये हुआ करता था कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो आप अन्य डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते थे। आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करवा देते, टेलीफोन बिल या वाटर बिल जमा करवा देते, या अन्य किसी तरीके का वैलिड डॉक्यूमेंट दे देते अकाउंट खुलवाने के लिए। म्युनिसिपल टैक्स की रिसिप्ट हो गई, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट तो जम्मू कश्मीर में अभी तक है नहीं, लेकिन अब आने वाले समय में प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट भी जो है वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। पेंशन या फैमिली पेंशन या अन्य किसी भी तरीके की जो रिसिप्ट्स होती थी या डॉक्यूमेंट्स होते थे 2 महीने से कम पुराने, उनका इस्तेमाल किया जाता था और खाता खुल जाता था। लेकिन अब आधार और पैन को मैंडेटरी कर दिया गया है इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए, इन खातों को खुलवाने के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए। यानी खाता खुला हुआ है, अगर आपको चाहिए कि उसमें इन्वेस्टमेंट आप करते रह सके तो आपके लिए आधार और पैन मैंडेटरी होगा। साथ ही साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड के अलावा एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर आप किसी भी बैंक में, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर या अन्य जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगे वो देकर अपनी इन स्कीम्स के तहत खाता खुलवा सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन
अब बगैर आधार कार्ड के या बगैर पैन कार्ड के आप इन्वेस्टमेंट इन स्कीम्स में, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, महिला सम्मान स्कीम हो या अन्य कुछ पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स है, उनमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे अगर आप अपना आधार नंबर या पैन नंबर नहीं देते। और मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है तो आपके अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है अगर आप अपना आधार नंबर और पैन नंबर नहीं देते।